अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारे हिस्सा नज़म में सबक नंबर 2 दुनिया मुनाजात बेवाएँ। ठीक है बच्चों, इस नज़म को हाली ने लिखा है। तो इस नज़म में जो है एक औरत नौजवानी के आलम में ही बेवा हो जाती है, यानी उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। तो उसके जो माँ बाप हैं, बहनें हैं, भाई हैं, यानी कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उसे शक की निगाह से देखते हैं। ठीक है, तो इस नज़म में वो अल्लाह से इस दुनिया के लोगों की शिकायत कर रही है। ठीक है, तो आइए हम अपनी इस नज़म को शुरू करते हैं। नज़म का पहला शेर है, ए इज़्ज़त और अज़मत वाले, रहमत और अदालत वाले, दुखला तुझसे कहना दिल का एक बशरियत का है तकाज़ा। वो कह रही हैं कि ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, ए अज़ीम और इज़्ज़त वाले, रहमत और इंसाफ करने वाले, तुझसे अपने दिल की परेशानी बयान करना इंसानियत का तकाज़ा है। ठीक है, दिल पर है जब बर्छी चलती, कलेजे से है आहा निकलती। वो कह रही हैं, अल्लाह से फ़रियाद कर रही है कि जब कलेजे पर चोट लगती है तो इससे आहा ज़रूर निकलती है। ठीक है, जब कोई दुख याद आता है जी बेसाख्ता भर जाता है। जब भी मुझे कोई दुख याद आता है तो दिल बेसाख्ता भर आता है। वो कह रही है कि जब मुझे अपने ऊपर बीता हुआ कोई भी दुख याद आता है तो मेरा दिल जो है भर जाता है, यानी आंसू आने लगते हैं। वरना इस दुनिया में धरा क्या ख्वाब सा है ये एक तमाशा। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये तो महज एक ख्वाब की मानिंद है। वो अल्लाह से फ़रियाद कर रही है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब धरा का धरा ही रह जाएगा, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ़ एक ख्वाब की तरह है। ठीक है, दुख से है यहाँ के घबराना क्या, सुख पे ये है यहाँ के इतराना क्या। वो अल्लाह से फ़रियाद कर रही हैं कि यहाँ रहकर दुखों से और परेशानी से क्या घबराना और ख़ुशियों पर क्यों कर इतराना, क्योंकि खुशियाँ जो हैं सिर्फ कुछ ही लम्हे के लिए होती हैं, है ना। तो यहाँ के दुख से भी नहीं घबराना चाहिए हमें बच्चों, और ना ही हमें खुशियों पर इतराना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ऐश की यहाँ मोहलत है ना गम की, सब ये नुमाइश है कोई दम की। वो कह रही हैं कि तूने ना तो यहाँ इश्क करने की मोहलत दी है और ना ही गम उठाने की। ये तमाशा तो कुछ ही वक्त का है जो लम्हा भर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया वो क्या कह रही हैं कि ए खुदा, तूने यहाँ पर इश्क करने की मोहलत नहीं दी है, ठीक है, और ना ही कोई भी गम उठाने की हमें मोहलत दी है। ये तो सिर्फ तमाशा है जो हम दुनिया में जी रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ एक तमाशा की ही तरह है हमारा वक्त, जो लम्हा भर में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आनी जानी चीज़ें हैं खुशियाँ, चलती फिरती छाँव हैं अरमा। इस दुनिया में तो हर खुशी आनी जानी है। वो अल्लाह से फ़रियाद कर रहे हैं, और जो इस नज़म के शायर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में तो हर खुशी जो है आनी जानी है। यहाँ अरमान और ख्वाहिशात चलती फिरती छाँव की तरह हैं। जिस तरह से हम चलते हैं तो हमारी छाँव नज़र आती है, परछाई नज़र आती है, ठीक हमारी दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं सिर्फ उन्हीं छाँव की तरह हैं जो पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। मंगनी बिया बारात और रुखसत, मेल मिलाप सुहाग और संगत, हैं 2 दिन के सब बहलावे, आगे चलकर हैं पछतावे। वो क्या कहती हैं कि मंगनी हो या शादी हो या बिया हो या बारात हो या फिर रुखसती हो या फिर किसी से मिलना मिलाप हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ 2 दिन के ही बहलावे हैं। ये सब जो है बच्चों वो कितने दिन के बहलावे हैं? सिर्फ 2 दिन के बहलावे। आगे चलकर है पछताना, फिर तो बस आगे चलकर हमें पछताने के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ पछतावा ही है। रेत की सी है दीवार है दुनिया, ओछे का से प्यार है दुनिया। ये दुनिया जो है रेत की दीवार की तरह है और अच्छे के प्यार की मानिंद है। नेक्स्ट है हमारा, बिजली जैसी चमक है इसकी, पल दो पल की झलक है इसकी। कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया की चमक उस बिजली की तरह है जो एक लम्हे को अपनी झलक दिखाती है और फिर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आज यहाँ जंगल में मंगल, कल सुनसान पड़ा है जंगल।
आज तो यहाँ चारों तरफ रौनक है, खुशियाँ हैं, मगर कल को ये खुशियाँ काफूर हो जाएंगी और सुनसान जंगल हो जाएगा। ये यहाँ पर जो खुशियाँ हैं बच्चों चारों तरफ, वो सिर्फ 2 पल के लिए हैं, ठीक है, मगर कल को ये खुशियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी और ये जो दुनिया है वो सुनसान जंगल बन जाएगी। आज है रहने की तैयारी और कल है चलने की तैयारी। बच्चों इसका मतलब है कि आज हम यहाँ घर बसाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर आखिरकार सफ़र आखिरत की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। बच्चों हम इस दुनिया में जो है अपना घर बसा कर रहने लगते हैं और हमेशा इसी की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन हमें जो है आखिरत की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है और दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आज है पाना कल है खोना, आज है हंसना कल है रोना। इसका मतलब है कि आज जो हम पा रहे हैं कल उसे ही खोना है। बच्चों आज हमने जो पाया है कल हमें उसको हर हाल में खोना ही है ना। आज हंस रहे हैं तो कल रोना है। बच्चों आज हम हंस रहे हैं तो कल हमें हर हाल में रोना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया की जो रीत है यही है। इसका नेक्स्ट है कभी है बादा कभी है घाटा, कभी है जवार कभी है भाटा। बच्चों इसका मतलब है कि दुनिया में कभी नुकसान होता है कभी फ़ायदा होता है और कभी हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही है। जिस तरह से दरिया के पानी में उतार चढ़ाव आता रहता है उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आता रहता है ना। हार कभी और जीत कभी है, इस नगरी की रीत यही है। बच्चों यहाँ पर यानी इस दुनिया में कभी हार है तो कभी जीत है ना। इस दुनिया की सिर्फ यही रीत है, यानी इस दुनिया का यही तरीका है, इस दुनिया का यही तरीका है, कभी हार है तो कभी जीत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सात सुहाग और सोग हैं यहाँ का, नाव का सा संजोग है यहाँ का। कि इस दुनिया में सुहाग और गम दोनों साथ हैं। यहाँ का मेल और मिलाप एक नाव की मानिंद है, यानी एक नाव की तरह है। जिस तरह से एक नाव में बहुत सारे लोग एक साथ ही अपनी कश्ती को सवार करते हैं, उसी तरह से इस दुनिया में जो है गम भी है और खुशी भी है और दोनों एक साथ ही है ना। यहाँ का मेल मिलाप इसलिए एक नाव की तरह बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा खुशी में गम यहाँ मिला हुआ है, अमृत में बस घुला हुआ है। इसका मतलब है बच्चों यहाँ दुनिया में हमें खुशी के साथ साथ गम भी मिला हुआ है। खुशी में हमारा गम इस तरह मिला हुआ है जैसे आबे हयात में कोई जहर मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है शेर को जो भी इसमें आई, देख के फल को हाथ लगाएं। शायर कहते हैं कि इस दुनिया यानी इस दुनिया में जो भी आए, इस दुनिया को शायर ने किससे कंपेयर किया है? बाग से, ठीक है। वो कहते हैं कि इस दुनिया नुमा बाग में जो भी आए यहाँ के फलों को सोच समझकर हाथ लगाएं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ हर फल अंदराइन का है, देखने से चखने में बुरा है। इसका मतलब है बच्चों कि ये दुनिया अंदराइन के उस फल की तरह है जो देखने में तो खूबसूरत होता है लेकिन खाने में कड़वा होता है, ठीक है। इसका आखिरी शेर है ऐश जिन्होंने सदा उड़ाए वो भी हैं आखिर को पछताए। इसका मतलब है बच्चों कि जिन लोगों ने हमेशा ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर की है, यानी आराम से ऐश वाली जो ज़िंदगी गुजारी है, आखिर में वो लोग भी पछताए हैं, आखिर में उन्हें भी पछताना पड़ा है, ठीक है बच्चों। हमारी ये नज़म यहीं पूरी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे।